काइंडली सर साथ ये भी बता दीजिएगा कि ईशा की नमाज का टाइम मैक्सिमम कितने बजे तक होता है? और दूसरा ये पूछना था कि जो तहज्जुद की नवाफिल होते हैं उनके लिए क्या सोना ज़रूरी है? मैंने सुना है कि सोना ज़रूरी होता है। अगर आप जाग रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए हैं, तो आप तहज्जुद की नवाफिल अदा कर लें, तो ऐसे भी तहज्जुद की नमाज हो जाती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इशा की नमाज के बारे में बहन का सवाल था, जो मैंने मुफस्सल जवाब दिया है कि इशा की नमाज आपको अगर मौखर कर सकती हैं तो नस्फ़ुल लैल, आधी रात तक आप मौखर कर सकती हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इशा की नमाज का जो आखिरी वक्त है वो नस्फ़ुल लैल है। आखिरी जो वक्त है वो आधी रात है। 9 घंटे की अगर रात है तो 4.5 घंटे तक आपको वक्त दिया गया है। ये ख़वातीन के लिए है या उन लोगों के लिए जिनके पास शरई उज़्र है। अलबत्ता मर्द तो नमाज मसाजिद में ही पढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल बहन जानना चाह रही हैं, क्या सोने के लिए या तहज्जुद के लिए सोना शर्त है? नहीं, सोना शर्त तहज्जुद के लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई हदीस नहीं है जो इस बात का तयन करती है कि तहज्जुद के लिए आपको सोना, अगर सोकर आप उठते हैं तो फबिहा, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को आदी करते हैं और उस वक्त में उठते हैं जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। तो ऐसी सूरत में वह अफजल तरीन वक्त है और आप उसमें नमाज अदा करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ने बताया कि यब्दा मिन बाद सलातिल इशा व यंतही बितुलूइल फज्र, जो तहज्जुद की नमाज का वक्त है वो इशा की नमाज जैसे ही आपने अदा करी है तो उसके बाद आप रात की जितनी भी नमाजें हैं वो पढ़ सकते हैं। क़यामुल लैल, तहज्जुद और तरावीह ये एक ही नमाज के 3 नाम हैं। हमारे यहाँ असल में जो गलत फहमी लोगों को आती है तहज्जुद और क़यामुल लैल और तरावीह के सिलसिले में, वो एक तो ये कि तादाद पर बहस की जाती है, दूसरी ये कि कहा जाता है कि जनाब ये तो सोकर उठेगा तभी आप पढ़ेगा। बस सोकर क़यामत तक भी अल्लाह के बंदे बहुत से लोग हैं उम्र भर तहज्जुद नहीं पढ़ते। क्यों? वो समझते हैं कि आपको सोने के बाद उठना और फिर तहज्जुद पढ़ना ही तहज्जुद होता है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अगर इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज 4 रकात पढ़ ली और आप 2 रकात पढ़ के 1 रकात या 3 रकात वितर पढ़ लेते हैं, तो ये 2 रकात और 3 रकात ये क़यामुल लैल है, ये तहज्जुद की रात की नमाज है। तो आप रात की नमाज के लिए ये न समझें कि मैं सोकर उठूँगा तभी पढ़ूँगा। नहीं, अगर आपको सोने की तौफीक हो जाए आराम करें और फिर पढ़ लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, वो बहुत सारे लोग हैं समझते हैं कि जनाब हम उठ नहीं पाते, और जैसे बहन के जहन में शक पैदा हुआ ना कि तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, तो तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है। आप इशा की नमाज के बाद और इसके लिए अगर 2 रकात भी आप पढ़ लेंगी तो वह आपकी तहज्जुद है। 2-2 करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सलातुल लैली मसना मसना, 2-2 करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आखिर में नमाज़ पढ़ने की तौफीक हो तो फिर सुबह होने से पहले 1 रकात वितर पढ़ के अपनी नमाज का इख्तिताम करें। आखिरी नमाज आपकी रात की वितर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब।